बिहार की राजनीति में वक्फ बिल संशोधन पर जेडीयू के समर्थन के बाद अब घमासान मच गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में इस फैसले को लेकर असंतोष की लहर दिखी। नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप भी लगाए। एक तरफ संसद में वक्फ बिल पास होने की कगार पर था, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में जेडीयू के अंदर घमासान शुरू हो गए और एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे आने लगे। जेडीयू नेता मोहम्मद कासिम अंसारी, जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज, जेडीयू अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव तबरेज सिद्दीकी ने इस्तीफा दिया। तो जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस पहले ही विरोध जता चुके थे और लालू प्रसाद से मुलाकात भी की थी। जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं ने वक्फ बिल को जेडीयू के समर्थन को अफसोसनाक बताया। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और जिस तरह से ललन सिंह ने तेवर के साथ अपनी बात को रखा है, ये बहुत ही दुखद बात है हम लोगों के लिए। तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने इन इस्तीफों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पार्टी का फैसला मुस्लिमों के हित में ही लिया गया है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि पार्टी के वजूद को कायम रखना और पार्टी के निर्णय को मानना। नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक के लिए जो किया है, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस शासित प्रदेश में, गैर भाजपा शासित प्रदेश में कौन ऐसा राज्य है जिसने बजटीय आवंटन किया हो? ईद के मौके पर भी कुछ मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया था। हालांकि कई संगठन शामिल भी हुए, लेकिन चुनावी साल में नीतीश कुमार से अल्पसंख्यकों की नाराजगी का क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इसीलिए वक्फ संशोधन बिल पर बिहार में सियासी घमासान भी कुछ ज्यादा ही मचा है। यहाँ एक ओर जेडीयू में कई अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना की गलियों में वक्फ बिल पास होने पर पोस्टर लगाए, जिसमें विधेयक पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया है और औरंगजेब की सियासत करने वालों को जवाब दिया है। जबकि दूसरे पोस्टर में महागठबंधन के नेताओं को दिखाया गया है, जिसमें बीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके अगल बगल INDIA गठबंधन के नेताओं की तस्वीर है, जिस पर लिखा है, हम सब बाबर के वंशज और हमारा पूर्वज औरंगजेब है। इस पोस्टर में रावण के रूप को दिखाया गया है, जिसमें विपक्ष के तमाम नेताओं की तस्वीर दिखाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर श्री राम के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई गई है और तीर चलाते हुए यहाँ पर विपक्ष के नेताओं पर दिखाया गया है। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि वक्फ बिल का ये तीर सियासी दलों को कितना फायदा पहुंचा पाएगा। एक तरफ जहां जुम्मे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई जगह प्रदर्शन हुआ, तो वहीं बिहार की राजधानी पटना से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। यहां रामनवमी के लिए बने पंडाल में नमाज पढ़ी गई और पुलिस की इजाजत से नमाज पढ़ी गई। ये तस्वीरें उसी पंडाल की है जहां भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे। उन्होंने यहां नमाज अदा की। दरअसल दावा किया जा रहा है कि जुम्मे की नमाज पर पटना के स्टेशन रोड पर अक्सर सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन इस बार रामनवमी की तैयारी भी जोरों पर है। बताया जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी मंदिर प्रशासन ने सड़क पर करीब 1.5 किलोमीटर पंडाल लगवाया, जिसके कारण भाईजान को नमाज पढ़ने में दिक्कत हुई। दावा किया जा रहा है कि प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद उन लोगों ने पंडाल के नीचे ही नमाज पढ़ी। इस दौरान मौके पर पुलिस की टीमें भी तैनात रही, क्योंकि वक्फ बिल पास होने के बाद ये पहला जुम्मा था। पटना में उस तरह का सेंसिटिव इलाका नहीं है, जो भी है भाईचारे से यहाँ पर काम होता है। लेकिन ये सड़क पर और फुटपाथ की ये नमाज देख लीजिए।